हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं क्लास 12 एचएससी बोर्ड का, तो बच्चों अभी देखो इंग्लिश के पेपर के लिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया है क्या क्या करना है। तो सेक्शन हमारा जो थर्ड वाला सेक्शन होता है इंग्लिश का राइटिंग स्किल का, वो 16 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो ए होता है ना, उसके अंदर ए में 3 में से कोई एक करना होता है। तो मैंने उसमें से आपको बताया है कि वर्चुअल मैसेज करो। सेकंड में आपको बताया है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस करो। और उसके बाद जो सी वाला होता है ना हमारा, डी वाला, उसमें से आपको रिव्यू या फिर अपील राइटिंग करना होता है। तो बच्चों उसमें से मैं यहाँ पे आपको ना रिव्यू दिखा रही हूँ। तो मैंने फिल्म का रिव्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बच्चों, जो 4 मार्क्स आपको दिला सकता है। और फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू, ये दोनों में से एक ही रहता है कंपल्सरी। डॉक्यूमेंट्री पे कभी कभी आता है, अभी इस बार 2026 में आया था डॉक्यूमेंट्री पे, लेकिन उसका टेंशन मत लो, ये तो करना है, मतलब करना है। नहीं तो क्या होगा कि आप सोच के जाओगे डॉक्यूमेंट्री ही आएगा, लेकिन इस बार बदल सकता है। इस बार फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे, अब रिव्यू फिल्म का तो रहेगा या फिर बुक का तो रहेगा। अब बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे बता रही हूँ मैं, तो देखो इसको ध्यान से। सबसे पहले आपको ना ऐसे लिखना है रिव्यू ऑफ बुक। तो अब कौन सी बुक का आप लिख रहे हो, उस बुक का ना यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ पे डी जब आता है ना यहाँ पे, तो हेडिंग डालना है बुक के नाम का, ठीक है। तो बुक रिव्यू कौन सा मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो बुक रिव्यू छावा का लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो छावा मैंने ऐसे लिखा है। तो पेपर में आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक क्या आएगा, छावा। ओके, उसको ऐसे ना अंडरलाइन करो, फिर अच्छे से, जरा अच्छा दिखेगा थोड़ा सा ना, तो अंडरलाइन करो। फिर उसके बाद ऑथर, ऑथर इसके ना शिवाजी सावंत है। तो मतलब यहाँ पे आप ये ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या ऐसे लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे। यस बच्चों मिलेंगे, पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको ये इजी लगता है तो आप ऐसे ही याद करो, फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 में के 4 मार्क्स मिलेंगे। टाइटल ऑफ द बुक क्या डाला हमने, छावा। ऑथर क्या डाला, शिवाजी सावंत। कंट्री क्या डालेंगे, कहाँ की बुक है ये, इंडिया की, तो यहाँ पे इंडिया ही डालेंगे हम। अब उसके बाद क्या क्या लिखना है, देखो बच्चों, नेक्स्ट लैंग्वेज लिखना है। तो वो बुक ना मराठी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो यहाँ पे लैंग्वेज हम मराठी डालेंगे। फिर उसके बाद देखो ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का ईयर लिखना है कि वो बुक कब पब्लिश हुई है। तो 1969 को पब्लिश हुई है, तो ये ईयर यहाँ पे डालना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अपना थीम लिखना होता है। तो थीम क्या लिखना है कि यहाँ पे इसमें ना ये बुक के अंदर द थीम रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ संभाजी महाराज। तो यहाँ पे संभाजी महाराज के स्ट्रगल के, उनके लाइफ के बारे में बताया गया है। तो यही उसकी बुक की जो है वो थीम है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे जेनर जो है ना, जेनर क्या है, जेनर मतलब कि मैंने फिल्म रिव्यू में भी आपको बोला था कि किस टाइप का होता है जेनर, मतलब क्या होता है एक्चुअली, वो टाइप क्या है बुक का। तो अब यहाँ पे हिस्ट्री दिखाती है ना ये बुक, तो हिस्ट्री लिखेंगे। अगर कोई हमारे, अगर समझो कोई स्टोरी वाली बुक होती तो हम क्या लिखते कि स्टोरी बुक ऐसे लिखते हम, लेकिन यहाँ पे ये हिस्ट्री दिखाती है हमें, तो हिस्ट्री लिखेंगे जेनर इसका। फिर स्टोरी क्या है बच्चों, ये थीम हुई। और स्टोरी क्या है इसकी, ये बुक की, द ब्यूटीफुल बुक टेल्स अस लाइफ स्टोरी ऑफ किंग ऑफ ये महाराष्ट्र है बच्चों, यहाँ पे मैंने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मेरी, तो किंग ऑफ महाराष्ट्र एम्पायर, ठीक है। महाराष्ट्र सॉरी मराठा ही है, ओके कुछ नहीं, महाराष्ट्र मराठा एम्पायर ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने देखा नहीं इसको सही से। तो द ब्यूटीफुल बुक टेल्स अस लाइफ स्टोरी ऑफ द किंग ऑफ मराठा एम्पायर, तो मराठा एम्पायर के बारे में हमें बताती है ये बुक। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैसेज लिखना है। मैसेज क्या है बुक का, द बुक, यहाँ पे ये जो बुक है ना हमें क्या बोलते हैं, देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे थीम में, स्टोरी में और मैसेज में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। थीम में भी क्या है, थीम बुक की मेन थीम लिखना है। स्टोरी के अंदर, बुक के अंदर क्या बताया गया है वो लिखना है। और मैसेज में ना वो बुक हमें क्या सिखाती है ये लिखना है। तो यहाँ पे ये बुक हमें क्या सिखाती है कि संभाजी महाराज जो हैं ये एक ब्रिलियंट और ब्रेव किंग थे, ये हमें सिखाते हैं। तो हमें भी उनकी तरह ब्रेव बनना है, तो ये हमें सिखाती है बुक। और ओपिनियन हम यहाँ पे देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि छावा इज बेस्ट बुक इन माय लाइफ, ऐसे लगता है मुझे। तो आप कोई भी बुक का यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने एक पैटर्न आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए उसमें, लेकिन अच्छा रहेगा कि कोई हिस्ट्री की बुक का ही लिखो, हिस्ट्री जिसमें दिखती हो हमारे इंडिया की, तो ऐसा लिखो। समझ गए ना। यहाँ पे बुक रिव्यू क्या क्या लिखना है, टाइटल लिखना है, टाइटल में ये छावा, ऑथर क्या है मैं याद करवा देती हूँ आपको, टाइटल क्या है छावा, ऑथर क्या है शिवाजी सावंत है। उसके बाद कंट्री इंडिया, लैंग्वेज मराठी,
ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1969, ये तो याद हो ही जाएगा। अब कहाँ से, यहाँ से थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है ना, तो थीम कैसे याद करना है? द थीम रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ संभाजी महाराज। थीम क्या है? संभाजी महाराज के स्ट्रगल, लाइफ और उनके स्ट्रगल के बारे में है। जेनर क्या है? हिस्ट्री। उसके बाद स्टोरी क्या है? स्टोरी, दिस ब्यूटीफुल बुक टेल्स अस द लाइफ स्टोरी ऑफ किंग ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के किंग के बारे में हमें ये स्टोरी जो है बुक में बताई गई है, मतलब कि उनके लाइफ के बारे में बताया गया है पूरा। और मैसेज जो है क्या है, ये बुक क्या बताती है हमें कि संभाजी महाराज एक ब्रिलियंट और ब्रेव किंग थे, ये हमें मैसेज देती है। तो हमें भी इनकी तरह ब्रिलियंट और ब्रेव होना चाहिए। और ओपिनियन मेरी क्या है कि छावा इज़ बेस्ट बुक इन माई लाइफ। तो आप यहाँ पे अपना ओपिनियन जो भी वो उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बुक का ये सेम ओपिनियन लिख सकते हैं। छावा की जगह आप नेम चेंज कर सकते हैं अगर आप किसी और बुक का लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये सारा पैटर्न आपको बता दिया है, तो आप याद करके लो इसको ही, आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप उनसे ज़रूर पूछना। और नेक्स्ट वीडियो बच्चों कौन सी चाहिए ना, वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके जो आपको चाहिए वो मैं बना सकूँ, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।